खबरें होंगी आपकी, आपके गांव की, आपके शहर की। खबरें होंगी राजनीतिक गलियारों की, आपराधिक दुनिया की। सरकारी कार्यालयों में बढ़ते भ्रष्टाचार की, विकास के नाम पर हो रही लूट की, व नेताओं के झूठ की। हम दिखाएंगे आपको सच्ची और सटीक खबरें। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर श्री 1008 आदिनाथ भगवान जी के अक्षय तृतीया के दिन प्रथम आहार के उपलक्ष्य में गन्ने का रस इच्छू रस का वितरण किया गया। उसके के पश्चात छोले कुलचे के प्रीति भोज की भी व्यवस्था की गई थी। ये कार्यक्रम आज 30 अप्रैल प्रातः 10 बजे से आर्य समाज चौक, आर्यपुरा, सब्जी मंडी, दिल्ली 7 में किया गया। इस कार्यक्रम में श्री जैन नवयुवक समिति के अध्यक्ष विकास जैन, महामंत्री सूरज जैन, कोषाध्यक्ष संजय जैन, मीडिया प्रभारी कार्तिक जैन से साथ श्री दिगंबर जैन, पंचायत रजी 0 सब्जी मंडी, दिल्ली 7, श्री आदिनाथ महिला मंडल सब्जी मंडी, दिल्ली 7, श्री सकल दिगंबर जैन समाज, आर्यापुरा सब्जी मंडी, दिल्ली 7, नव आदर्श वेलफेयर एसोसिएशन आर्यापुरा, दिल्ली 7 के पदाधिकारियों, सदस्यों एवं क्षेत्रीय निवासियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भाई मैं किधर से बात दे रहा हूँ। जय जिनेंद्र। यह हमारे आदिनाथ भगवान का प्रथम आहार के उपलक्ष्य में अक्षय तृतीया के दिन हम गन्ने के रस का वितरण कराते हैं। यह हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास के द्वारा हम बना रहे हैं इसको। और हमने अब की बार छोले कुलचे का भी वितरण का प्रबंध किया है और गन्ने का रस भी हमने काफ़ी मात्रा में बनवाया है ताकि सबको ठंडक मिले और गन्ने के रस से सबका उद्धार होए। हम तो कहते हैं कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है और आगे के लिए भी हर साल ये दिन हंसी खुशी से बीतता रहे और इसी तरीके से प्रोग्राम चलता रहे। इसी में ही सब लोगों का कल्याण है, धर्म की राह पर भी और आपसी प्रेम भाव में भी। बस इसी बार मैं कहना चाहता हूँ आदिनाथ भगवान की जय। आर्य समाज चौक पे जो वितरण का कार्यक्रम है इसके बारे में बताइए। सभी को जय जैन, बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर हुए भगवान ऋषभ देव, जिनको हम आदिनाथ भी कहते हैं। आज लोग जानते हैं कि जैन धर्म जो है वो महावीर भगवान से शुरू हुआ 2600 कुछ साल पहले, लेकिन ऐसा नहीं है। जैन धर्म जो है वो अनादिकाल से चल रहा है। ऋषभ देव भगवान पहले तीर्थंकर हुए हैं, उसके बाद 24वें तीर्थंकर हुए भगवान महावीर स्वामी। तो आदिनाथ भगवान के जब उन्होंने दीक्षा ली तो उन्होंने 6 महीने तक कड़ी तपस्या करी और जब वो तपस्या करने के बाद आहार के लिए, प्रथम आहार के लिए निकले तो उन्हें ऐसा लगा कि हम विधि लें और विधि के अनुसार ही हम आहार ग्रहण करेंगे। तो उन्होंने जैसे विधि ली, लेकिन किसी को भी आहार की प्रक्रिया नहीं पता थी कि आहार कैसे दिया जाता है मुनि महाराजों को, तो उनको विधि नहीं मिली और अगले 6 माह तक और उन्हें विधि नहीं मिली। लगभग उन्हें 1 साल तक उन्हें कोई आहार नहीं मिला। फिर एक दिन राजा श्रेयांश को सौंपन आया कि उन्होंने पूर्व भर 8 जन्म पहले, मतलब 8 पूर्व भर पहले भगवान आदिनाथ का जब उनका साथ था तो उन्होंने मुनि महाराजों को जंगल में आहार दिया करते थे। तो वो क्या प्रक्रिया होती थी, तो फिर उन्होंने नेक्स्ट डे भगवान आदिनाथ का आहार करवाया। नवदा भक्ति पूर्वक उन्होंने प्रगान करा और उनको गन्ने के इच्छू रस से विधि मिलती ही भगवान आदिनाथ को प्रथम आहार करवाया। उसी दिन से ये दान की प्रक्रिया चल रही है और ये महादान है। उसी दिन से ये दान शुरू हुआ। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, भगवान आदिनाथ के 100वें पुत्र थे भरत, जिनके नाम से ही इस देश का नाम भारत पड़ा। और उन्हीं के काल से ही महिलाओं को पढ़ाने की भी, शिक्षा देने की चली आई है। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को, ब्राह्मी और सुंदरी को पढ़ाया लिखाया और इसी नाम पे ब्राह्मी लिपि भी है। और जब से महिलाओं को देश में शिक्षित करने का स्टार्ट हुआ है। तो आज अक्षय तृतीया के दिन पे गन्ने के रस का महत्व इतना ज़्यादा है कि क्योंकि ये प्रथम तीर्थंकर का प्रथम आहार हुआ था आज ही के दिन भगवान श्रेयांश, राजा श्रेयांश द्वारा हस्तिनापुर नगरी में। जय जिनेंद्र। खबरें होंगी आपकी, आपके गांव की, आपके शहर की। खबरें होंगी राजनीतिक गलियारों की, आपराधिक दुनिया की। सरकारी कार्यालयों में बढ़ते भ्रष्टाचार की, विकास के नाम पर हो रही लूट की, व नेताओं के झूठ की। हम दिखाएंगे आपको सच्ची और सटीक खबरें।